सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया। फ्रेंड्स, आज सेकंड राउंड की काउंसलिंग ख़त्म होने वाली है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किए थे बट उन्हें फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। ऐसे बच्चे जो अब सेकंड राउंड में काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो अपनी चॉइस फिलिंग वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जिन बच्चों ने यूपी जीकअप की काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने जितने भी कॉलेज अपने फिल किए थे, उसके अलावा जब वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो उन्हें वहाँ पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी परेशानी यही है तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आपको जो BTUP जो जीकअप का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसके लिए कि आप किस राउंड में कितने कॉलेज फिल कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अगर हम पॉइंट 9 को यहाँ पर कंसीडर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्य संपन्न हो गया है वह अभ्यर्थी अपनी चॉइस फिलिंग का कार्य लॉगिन ID व पासवर्ड की सहायता से करेंगे। ये सब पता ही है आपको फ्रेंड्स। उसके बाद जिसमें वह अपने वरीयता क्रम के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको जो कॉलेज चाहिए आपको वो भरना है, उसके बाद जो चाहिए आपको वो भरना है फिर, एंड इसी क्रम में आप कॉलेज को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जाएगा। फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आप क्रम भरेंगे वो क्रम ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। ऊपर से नीचे की ओर आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो आपका वो नहीं माना जाएगा। जो कॉलेज आपका नंबर 1 पे है उसको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मानी जाएगी। इसी के आगे फ्रेंड्स लिखा है अभ्यर्थी चुने गए विकल्पों को अपनी वरीयता क्रम के अनुसार परिवर्तित कर सकेगा। यानी कि आपने जितने भी विकल्प वहाँ पर चूज किए हैं आप उसको सबमिट करने से पहले वहाँ पर उससे आप परिवर्तित कर सकते हैं। विकल्प भरने का कार्य पूर्ण होने के उपरांत अगर आपने उस वर्क को पूरा कर लिया, यानी आपने उसको सबमिट कर दिया, उसके बाद आप कोई भी विकल्प को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, विकल्प भरने का कार्य पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा विकल्प की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जाएगा। अगर आपने विकल्प वहाँ पर लॉक कर दिया उसके बाद आप विकल्प को चेंज नहीं कर सकते। ये किस में था? हमारे फर्स्ट राउंड में। विकल्प लॉक करने के उपरांत उस चरण में कोई भी विकल्प बदले नहीं जा सकते। काउंसलिंग के प्रथम 3 चरणों में केवल एक बार ही असीमित विकल्प भरने की सुविधा होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग करेंगे या फिर कोई सी भी राउंड की काउंसलिंग हो, अगर वो आपके लिए फर्स्ट काउंसलिंग है तो आप उसमें अनलिमिटेड जो उसमें चॉइस है वो फिल कर सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि मान लो अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग की तो आप फर्स्ट राउंड में अनलिमिटेड कॉलेज भर सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग कर चुके हैं और आप फिर सेकंड, आपको कोई भी सीट अलॉट हुई या फिर नहीं भी हुई और आप सेकंड राउंड में काउंसलिंग करने जा रहे हैं तो फिर आपको उसमें चॉइस फिल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर मान लो कोई भी स्टूडेंट सेकंड राउंड में काउंसलिंग करता है, न्यू रजिस्ट्रेशन उसमें करता है, तो उसे अनलिमिटेड विकल्प भरने का ऑप्शन मिलेगा। द्वितीय एवं तृतीय चरण में केवल नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी को ही विकल्प भरने की सुविधा होगी। यानी कि जो सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में नए स्टूडेंट हैं वही विकल्प को चॉइस कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप विकल्प को चॉइस नहीं कर सकते। द्वितीय अथवा तृतीय चरण में पूर्व के चरण में भरे गए विकल्पों के आधार पर ही सीट आवंटन होगा। ये फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर दे रखी है। जो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपने जो फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज भरे हुए हैं, आपने फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज फिल किए हैं, सेकंड एंड थर्ड राउंड में आपको उन्हीं में से कॉलेज मिलेंगे। आप कोई भी नया कॉलेज नहीं भर सकते। देखिए फ्रेंड्स, जो इससे पिछली बार जो काउंसलिंग हुई थी उसमें भी ऐसा था, बट उससे पहले जो हुई थी उसमें ऐसा नहीं था। तो जीकअप ने नया मतलब यहाँ पर कुछ अपना प्रोग्राम सेट किया है। बट देखो, जितनी गलती यहाँ पर जीकअप की है, क्योंकि जीकअप की गलती उतनी नहीं है बट उससे ज़्यादा गलती स्टूडेंट्स की है, क्योंकि उन्होंने इस नोटिस को क्लियरली या फिर केयरफुली नहीं पढ़ा। अगर आप एक बार इस पूरे नोटिस को क्लियरली और केयरफुली पढ़ लेंगे
फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता आपको किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे एक बार जो गलती हो चुकी है उसे दोबारा मत दोहराइएगा। अगर मान लो आपको सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज मिल जाए तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है आप इसमें पढ़ सकते हैं और पढ़कर समझ सकते हैं। आप कोई भी गलती मत कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जेईई की जो काउंसलिंग है उसमें गलती के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर आप गलती करेंगे तो आपकी सीट कोई और लेके चला जाएगा। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आप जिस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डिजर्व करते हैं वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाता। तो फ्रेंड्स, गलती मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो फिर गलती आपने की तो उसका भुगतान आपको भरना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया था कि उन्होंने केवल फर्स्ट राउंड में टॉप 10 कॉलेज ही चूज़ किए थे, अब उन्हें टॉप 10 में से मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने केवल टॉप 3 कॉलेज चूज़ किए थे तो उन्हें टॉप 3 में से मिलेगा। तो अब जो गलती हो गई फिर उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही आपको बताना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग की थी, फिर सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं हो रही है। और फ्रेंड्स, अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सभी के कमेंट का आंसर बिल्कुल प्रॉपरली देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।